प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सूचे मोती पर। एक ऐसा पवित्र स्थल जहां आपको धर्म, भक्ति और आध्यात्मिकता के गहरे रहस्य सुनने को मिलेंगे। यह केवल एक YouTube चैनल नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक संगम है जहां हर कथा आपको भक्ति की गहराइयों में ले जाती है और रहस्यमय घटनाओं की दिव्यता का अनुभव कराती है। हम आपको उन अनसुनी और अलौकिक कहानियों से परिचित कराते हैं जिनमें चमत्कारों की सच्ची झलक होती है। यहाँ हर कथा केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए होती है। एक ऐसा अनुभव जो आपके हृदय को भक्तिमय कर देगा और आत्मा को एक नई दिशा दिखाएगा। अगर आप भी सनातन धर्म के रहस्यों, संतों की अद्भुत लीलाओं और चमत्कारी सत्संग कथाओं को जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल सूचे मोती को अभी सब्सक्राइब करें और धर्म की इस दिव्य यात्रा का हिस्सा बने, क्योंकि यह सिर्फ एक कथा नहीं, बल्कि भक्ति का अमृत है जो हर हृदय को शुद्ध कर देता है। कुंभ मेले का दिव्य इतिहास। भारत की सनातन संस्कृति में कुंभ मेला केवल एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि आस्था, अध्यात्म और मोक्ष की खोज का सबसे बड़ा संगम है। यह मेला हिंदू धर्म का सबसे प्राचीन और रहस्यमय पर्व माना जाता है, जहां करोड़ों श्रद्धालु, साधु संत, नागा बाबाओं और तपस्वियों की दिव्य उपस्थिति इसे एक अद्भुत आध्यात्मिक आयोजन बनाती है। लेकिन यह मेला केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि हजारों वर्षों के रहस्य और पौराणिक गाथाओं से जुड़ा हुआ है। इस कथा के पीछे अमृत का संघर्ष, देवताओं और असुरों का युद्ध और गंगा के दिव्य स्वरूप का वह रहस्य छिपा है, जिसे समझने से ही इसकी वास्तविक महिमा का ज्ञान होता है। आज हम आपको कुंभ मेले का संपूर्ण इतिहास और गंगा स्नान के अद्भुत महत्व की गहराई में ले चलेंगे। समुद्र मंथन और अमृत कलश की कथा। सनातन धर्म के शास्त्रों में कुंभ मेले की उत्पत्ति का रहस्य समुद्र मंथन की उस दिव्य गाथा से जुड़ा है, जहां अमृत प्राप्त करने के लिए देवताओं और असुरों के बीच संघर्ष हुआ था। एक समय की बात है जब पृथ्वी पर धर्म की शक्ति क्षीण हो रही थी और देवता कमजोर पड़ने लगे थे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को सुझाव दिया कि यदि वे असुरों के साथ मिलकर क्षीर सागर, दूध का महासागर का मंथन करें तो अमृत की प्राप्ति हो सकती है, जिससे वे अमर हो सकते हैं। देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया। इस मंथन से कई रत्न, चंद्रमा, देवी लक्ष्मी, कल्पवृक्ष, विष, कालकूट और अंततः अमृत कलश प्रकट हुआ। यहीं से कुंभ की कथा का रहस्य आरंभ होता है। जैसे ही अमृत कलश निकला, असुरों ने उसे छीनने का प्रयास किया। वे चाहते थे कि अमृत केवल उन्हीं को मिले, ताकि वे अमर होकर संपूर्ण ब्रह्मांड पर राज कर सकें। देवताओं और असुरों के बीच 12 दिनों और 12 रातों तक भीषण युद्ध हुआ, जो कि पृथ्वी के 12 वर्षों के बराबर माना जाता है। इस संग्राम के दौरान भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत को देवताओं में बांट दिया। लेकिन इस युद्ध के दौरान अमृत की कुछ बूंदें धरती के 4 स्थानों पर गिरीं: हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक। यही वे 4 पवित्र स्थल हैं जहां हर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। कुंभ मेला एक दिव्य आध्यात्मिक पर्व अमृत से भरा हुआ था। इसी कारण इस महापर्व का नाम कुंभ मेला पड़ा। हर 12 वर्षों में जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक विशेष खगोलीय संयोग में आते हैं, तो इन्हीं 4 स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है। यह वह समय होता है जब गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम अमृतमय हो जाता है। जो भी इस अवधि में इन पवित्र नदियों में स्नान करता है, उसे अमृत स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। 4 पवित्र स्थल और उनका महत्व। हरिद्वार, गंगा नदी, उत्तराखंड। जब अमृत कलश से कुछ बूंदें हर की पौड़ी हरिद्वार में गिरी, तो गंगा स्वयं अमृतमयी हो गई। यहाँ गंगा स्नान करने से पापों का नाश होता है। प्रयागराज, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम, उत्तर प्रदेश, इसे तीर्थराज कहा जाता है। यहाँ स्नान करने से आत्मा को मोक्ष प्राप्ति का मार्ग मिलता है। उज्जैन, शिप्रा नदी, मध्य प्रदेश, यह भगवान महाकाल की नगरी है। यहाँ स्नान करने से काल के भय से मुक्ति मिलती है। नासिक, गोदावरी नदी, महाराष्ट्र, इसे दक्षिण का काशी कहा जाता है। यहाँ गोदावरी में स्नान करने से समस्त पापों का अंत हो जाता है। हिंदू धर्म में गंगा को केवल एक नदी नहीं, बल्कि मां का रूप माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है
गंगे तव दर्शनात् मुक्तिः स्नानेन सर्व पापनाशनम। अर्थात गंगा के दर्शन मात्र से पापों का क्षय होता है और स्नान करने से जन्म जन्मांतर के दोष समाप्त हो जाते हैं। गंगा जल में विशेष बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं जो हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं और जल को शुद्ध बनाए रखते हैं। गंगा जल में गंधक, सल्फर और औषधीय गुण होते हैं जो इसे शारीरिक और मानसिक रोगों के उपचार में सहायक बनाते हैं। गंगा स्नान से शरीर की ऊर्जा को पुनः जागृत किया जाता है जिससे व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ अनुभव करता है। कुंभ स्नान के अद्भुत लाभ पापों से मुक्ति। कुंभ में गंगा स्नान करने से जन्म जन्मांतर के पाप समाप्त हो जाते हैं। आध्यात्मिक जागरण, साधु संतों और तपस्वियों के संग रहने से मन में भक्ति जागृत होती है। मोक्ष प्राप्ति। कुंभ में स्नान करने से व्यक्ति जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होने के मार्ग पर बढ़ता है। स्वास्थ्य लाभ। गंगा के औषधीय जल में स्नान करने से कई रोग नष्ट हो जाते हैं। कुंभ मेला केवल एक मेला नहीं बल्कि अमृत की खोज का वह रहस्य है जो हर भक्त को मोक्ष और आत्मशुद्धि की ओर ले जाता है। अगर आप भी सनातन धर्म के इस दिव्य पर्व से जुड़ना चाहते हैं और ऐसे ही रहस्यमयी एवं आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल सूचे मोती को सब्सक्राइब करें और इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बने। हर हर गंगे, जय कुंभ।